हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो ये क्या है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है सूर्य, बी कर रहा है जल, सी कर रहा है अग्नि, डी कर रहा है सभी। तो पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो ये सूर्य है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धरती का कितना प्रतिशत भाग पे पानी है। तो ये कितना प्रतिशत भाग पे पानी आप लोग को बताना है। ए कर रहा है 80%, बी कर रहा है 71%, सी कर रहा है 75%, डी कर रहा है 90%। तो धरती का कितना प्रतिशत भाग में पानी है आप लोग को बताना है। तो ये 71% है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये कितना प्रतिशत है। ए करा है 78%, बी करा है 70%, सी करा है 75%, डी करा है 90%। तो वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग में नाइट्रोजन गैस है, तो ये 78% है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है। ए कर रहा है तालाब, बी कर रहा है कुआं, सी कर रहा है जल प्रबंधन, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाता है, तो ये जल प्रबंधन कहलाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ये कैसा बना रहता है। ए कर रहा है संयोजन क्रिया के द्वारा, बी करे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी करे अपघटन के द्वारा, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 6 युग प्राकृतिक संसाधन है। तो ये क्या है। ए करा है कोयला, बी करा है पेट्रोलियम, सी करा है प्राकृतिक गैस, डी करा है सभी। तो आप लोग को बताना है क्या है। तो ये कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधन है। तो ये प्राकृतिक संसाधन क्या है। ए कर रहा है वन, बी कर रहा है जल, सी कर रहा है कोयला, डी कर रहा है सभी। तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है आप लोग को बताना है। तो ये वन भी है और जल भी है और कोयला भी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है। तो ये कौन नहीं है आप लोग को बताना है। तो ये गंगा की मछली पालन नहीं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो ये कौन है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है टिहरी बांध, बी कर रहा है भाखड़ा बांध, सी कर रहा है दोनों, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है आप लोग को बताना है। तो ये टिहरी बांध है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। तो ये कितना होता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है 7, बी कर रहा है 7 से कम, सी कर रहा है 7 से अधिक, डी कर रहा है 0। तो स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए करे 5 जून, बी करे 17 नवंबर, सी करे 1 मई, डी करे 8 जनवरी। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो ये कौन थे आप लोग को बताना है। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वे पदार्थ जो जैविक प्रकर्मक द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आप लोग को बताना है। तो उसे जैव नवीकरणीय कहते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन संरक्षण उपाय के उपाय है। तो ये कौन है। तो ये कह रहा है नए वृक्षारोपण, बी कह रहा है नए
वनों की कटाई पर रोक, सी कराए जनसंख्या वृद्धि पर रोक, डी कराए ये सभी। तो वन का संरक्षण का उपाय कौन है? तो ये नए वृक्षों का रोपण भी है और वनों की कटाई पर रोक भी है और जनसंख्या में वृद्धि पर भी रोक है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो ये कौन है? तो ये प्लास्टिक है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? आप लोगों को बताना है कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। ए करे नदी, बी करे कुआं, सी करे तालाब, डी करे समुद्र। तो निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो ये कुआं है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? निम्न में से कौन एक स्वच्छ ईंधन है? तो ये कौन है? ए कराए कोयला, बी कराए लकड़ी, सी कराए प्राकृतिक गैस, डी कराए इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन स्वच्छ ईंधन है आप लोग को बताना है। तो ये प्राकृतिक गैस है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? पराबैंगनी किरण को कौन छानने की कार्य करता है? तो ये कौन करता है? ए कराए ओजोन परत, बी कराए वायुमंडल, सी कराए जल मंडल, डी कराए इनमें से कोई नहीं। तो पराबैंगनी किरण को कौन छानने का कार्य करता है आप लोग को बताना है। तो ये ओजोन परत करता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओजोन का निर्माण होता है। तो ओजोन का निर्माण कैसे होता है आप लोग को बताना है। तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? तो ये कौन सा रोग होता है? ए करे सर्दी, बी करे बुखार, सी करे त्वचा कैंसर, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? तो ये त्वचा कैंसर होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे? ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है, यानी CFC कर रहा है, यानी डी नंबर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? CFC है। तो CFC क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये कितने परमाणु होते हैं? ए कर रहा है 1, बी कर रहा है 2, सी कर रहा है 3, डी कर रहा है 4। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये 3 होते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन उत्पादक है? तो ये कौन है आप लोग को बताना है। तो ये कौन है? तो ये घास है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो ये कौन करते हैं? तो ये घास, हिरण और बाघ होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें? इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ये कौन है आप लोग को बताना है। ए करें घास, बी कराए हिरण, सी कराए बाघ, डी कराए इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? तो ये हिरण है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? निम्न में से कौन वैशालिक उष्मरण के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? तो ये कौन नहीं है? ए करें पैदल चलना, बी करे साइकिल से चलना, सी करे मोटरसाइकिल से चलना, डी करे इनमें से कोई नहीं। तो कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? तो ये मोटरसाइकिल से चलना अनुकूल नहीं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? आप लोग को बताना है किस नदी पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को मैसेज करना होगा 7352125070 को बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो हर एक विषय का आप लोग को पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल ही फ्री में। मिलते हैं अगले वीडियो में।